नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभम अग्रवाल है। मैं एक ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ नोज पे। अगर आप राइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं या राइनोप्लास्टी कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे पहले यह जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि नाक की नॉर्मल शेप क्या होती है और आपकी नाक पे क्या एरर है और राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने के बाद वह कैसी दिखेगी और वो नॉर्मल शेप में आएगी या नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरी है आपको उसकी नॉर्मल एनाटॉमी को जानना। इसीलिए हम आज बात करेंगे सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ नोज की। नाक की एनाटॉमी समझने से पहले हम नाक की पोजीशनिंग के बारे में बात करेंगे कि चेहरे के हिसाब से नाक को किस तरीके से पोजीशन किया गया है। तो एस्थेटिकली अगर अपन देखते हैं तो नाक को वर्टिकली इक्वल 1/5 में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेंटर 1/5 है, उसमें नाक पोजीशन की गई है। इसी तरीके से चेहरे को हॉरिजॉन्टली इक्वल 1/3 में डिवाइड किया गया है, जिसमें अपर 1/3 है, इसमें फोरहेड आता है, मिडिल 1/3 के अंदर आपकी आंखें और नोज आती हैं एंड लोअर 1/3 के अंदर आपका लिप्स और चिन आती है। अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो नोज कई प्रकार की हड्डियां प्लस कार्टिलेजेस से बनी होती है, जिसमें जो प्रिडोमिनेंटली मेन कार्टिलेजेस हैं वो है अपर लैटरल कार्टिलेज एंड लोअर लैटरल कार्टिलेज। बाकी जो हड्डियां हैं वो हैं बोन्स, दैट इज नेजल बोन्स एंड फ्रंटोनेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। इन्हीं की वजह से नाक की शेप आती है। यही हड्डियां और कार्टिलेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, नाक की शेप को सपोर्ट करते हैं। प्लस अंदर की नाक की जो हड्डी होती है जिसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं, वो नाक को नीचे से सपोर्ट देता है, जिससे हमारी नाक उठी हुई रहती है। नाक के अंदर कई सारे वैल्व्स होते हैं, जिसमें दो मेन प्रकार के वैल्व्स हैं, दैट इज इंटरनल नेजल वाल्व एंड एक्सटर्नल नेजल वाल्व। ये दोनों वैल्व्स नॉर्मली पेटेंट होते हैं, मगर जिन लोगों में अंदर की हड्डी बढ़ी हुई होती है, नाक की हड्डी बढ़ी हुई होती है, जिसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम, या जिन लोगों में आलार कोलैप्स होता है, उन केसेस में ये वैल्व्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। राइनोप्लास्टी सर्जरी की मदद से हम इन वैल्व्स की पेटेंसी को अचीव करते हैं और इनके जो एंगल्स हैं उनको मेंटेन करते हैं, जिससे नाक का रास्ता साफ होता है, खुला रहता है और सांस लेने में आसानी होती है। प्लस इसी वजह से, इन वैल्व्स की वजह से ऊपर की स्ट्रक्चर को सपोर्ट दिया जाता है। नाक के अंदर कई सारे एंगल्स होते हैं, जिसमें मेजर एंगल्स हैं नेज़ोफ्रंटल एंगल, देन नेज़ोफेशियल एंगल एंड नेज़ोलेबियल एंगल। इन एंगल्स की मदद से नाक चेहरे पे उठी हुई रहती है, नाक को एक हाइट दी जाती है जिसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं, और नाक को एक एंगल दिया जाता है जिसे हम रोटेशन कहते हैं, जिससे नाक एक खूबसूरत दिखती है। तो राइनोप्लास्टी सर्जरी से हम इन एंगल्स को मेंटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं स्किन की। स्किन नाक के ऊपर एक समान नहीं होती है, कुछ जगहों पे ये मोटी होती है, कुछ जगहों पे ये पतली होती है। जैसे हम कहें नाक की टिप के ऊपर स्किन बहुत मोटी होती है, तो राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद यहाँ पर सूजन रहती है। ये सूजन सबसे आखिरी में जाती है, जबकि उसके ऊपर के हिस्से में, डॉर्सम में, स्किन पतली होती है, वहाँ पर सूजन जल्दी उतरती है और आपको आपकी डिजायर्ड शेप जल्दी मिलती है। यह तो हो गई नाक की नेचुरल एनाटॉमी। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मैलिटी की, दैट इज डिफॉर्मिटी की। तो जिस प्रकार से स्ट्रक्चर्स होते हैं नाक के, उसी प्रकार की उनकी डिफॉर्मिटीज होती हैं। जैसे हम बात करते हैं नेजल टिप की, तो कई लोगों में नेजल टिप बहुत ब्रॉड होता है, कईयों में ये इसका हाइपोप्लेसिया होता है, मतलब ये ग्रोथ इसकी प्रॉपर नहीं होती, कई बार ये खिंचा हुआ होता है, कई बार इसका प्रोट्रूजन होता है, ओवर प्रोजेक्शन होता है और ये बहुत शार्प होती है। इसी तरीके से डिफॉर्मिटी जो है कोलुमेला में हो सकती है। कोलुमेला एक कार्टिलेज है जो नेजल टिप को नीचे लिप से जोड़ता है। कई बार ये कोलुमेला रिट्रैक्टेड होता है, खिंचा हुआ होता है, या कई बार बाहर निकला हुआ होता है, जो बहुत अजीब लगता है। इसी तरीके से हम बात करें आला की, आलार कार्टिलेजेस होते हैं। आलार कार्टिलेजेस जो होते हैं वो कई बार खिंचे हुए हो सकते हैं, जिसकी वजह से नॉचिंग दिखेगी आपको, नाक पिचकी हुई, दबी हुई दिखेगी। कई बार ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, जिससे बहुत मोटी नाक दिखती है। और सबसे मोस्ट कॉमन है वो है ऑसियोकार्टिलेजिनस वॉल्ट, जिसकी हमने बात करी थी इन कार्टिलेजेस और इन नेजल बोन्स। इन बोन्स में कई प्रकार की डिफॉर्मिटीज होती हैं, जिसकी वजह से नाक खराब दिखती है और अजीब दिखती है। जैसे कई बार इसमें क्रुक्ड नोज डिफॉर्मिटी होती है, जिसमें इनमें टेढ़ापन होता है, नाक की हड्डी टेढ़ी होती है और ये जो कार्टिलेज होते हैं ये दबे हुए होते हैं, इससे नाक खराब दिखती है। कई बार इनमें हम्प होता है, जैसे नाक की हड्डी उठी हुई होती है कई लोगों में, जिससे वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। तो ये है एक बेसिक एनाटॉमी ऑफ नोज। आपको आइडिया लग गया होगा
कि किस तरीके से नाक की नेचुरल शेप होती है। तो सर्जरी कराने से पहले जरूरी है अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक होना जरूरी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन राइनोप्लास्टी, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।